गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन महात्मा गांधी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर जो कल अपन पढ़ रहे थे हाउसकीपिंग, गुड हाउसकीपिंग यानी हॉस्पिटल का रख रखाव अपन कैसे रख सकते हैं, हॉस्पिटल में जो अलग अलग सामान होता है उसको अपन कैसे सही तरीके से स्टोर रख सकते हैं, किस प्रकार से अपन उसकी केयर करते हैं और पूरे हॉस्पिटल को व्यवस्थित अपन कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। उसके बाद में कुछ पॉइंट उसके रह गए थे प्रिंसिपल के। कल अपन ने प्रिंसिपल ऑफ गुड हाउसकीपिंग यानी गुड हाउसकीपिंग के प्रिंसिपल कौन से होते हैं, तो अपन जो 7-8 पॉइंट पढ़ लिए थे उसके बाद में कुछ पॉइंट रह गए थे। इसमें एक तो यह रह गया था कि अपन जब भी किसी भी सामान का अपन स्टेरिलाइजेशन करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं, तो उसमें जो सिंपलेस्ट मेथड होता है, जो सबसे साधारण मेथड होता है वो काम में लेते हैं अपन। यानी अपन ज़्यादा महंगा और ज़्यादा टाइम लगने वाला मेथड है वो काम में नहीं लेते हैं। अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो सिंपल से सिंपल जो मेथड्स है वो अपन काम में लें, ताकि वो जो टाइम अपने टाइम की बचत हो जाए, मटेरियल की बचत हो जाए और अपन ज़्यादा परेशान नहीं हो। तो उसके लिए अपन जो है वो सिंपलेस्ट मेथड है वो काम में लें। दूसरी एक अपने को प्रिंसिपल ये अप्लाई करना है कि अपने वार्ड के अंदर अननेसेसरी सामान आपको नहीं रखना है। जिस जिस सामान की जरूरत हो वो सामान ही अपन वार्ड में रखें। ऐसा नहीं कि जो अननेसेसरी सामान है वो भी अपने वार्ड में लाके रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो काम करने में दिक्कत होती है, सामान को देखने में, सामान को ढूंढने में आपको दिक्कत होती है। तो वो सारी परेशानियों से बचने के लिए और सामान का नुकसान भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सामान टूटने फूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपन जो एक्स्ट्रा सामान है उसको अपन अलमारी में सेफ रखें, वही सामान अपन वार्ड में लाएं जिसकी अपने को ज़रूरत हो, जिसको अपन काम में लेते हो उसी सामान को अपन है वो काम में लें। उसके बाद में है द क्लीनेस्ट आर्टिकल्स आर स्टोर्ड इन ए प्लेसमेंट ओनली फॉर दैट पर्पजेज। यानी जो सामान आपने काम में ले लिया है उस सामान को तुरंत साफ करके और आप उसको प्रॉपर स्थान पे रखवाएं। उस सामान को बेड के पास नहीं छोड़ें, क्योंकि जो अनक्लीन सामान है वो बेड के पास छोड़ने से उसको टूटने फूटने के चांस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं, सामान गायब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, आपको दूसरा काम करने में दिक्कत होती है। इसलिए जो सारा सामान जो आपने काम में लिया है उसको इमीडिएट क्लीन करवा के और उसको ड्राई करके प्रॉपर स्थान पे रखें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली है कि अपना है हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी और अपना काम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज अपन जो अलग अलग सामान है जो हॉस्पिटल का अपन जो रख रखाव रखते हैं, हाउसकीपिंग करते हैं, इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो सामान होते हैं उसको अपन किस प्रकार से उसको सेफ रखते हैं, किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसकी सफाई करते हैं, कैसे उसकी केयर करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली हॉस्पिटल में आपको पता है रबड़ का सामान, कपड़ा, स्टील का सामान, प्लास्टिक का सामान और बहुत सारे जैसे लकड़ी का सामान, मशीनरी, ये सब प्रकार के सामान होते हैं। हर सामान की अलग अलग तरीके से केयर होती है, हर सामान को अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है, हर सामान को अलग अलग तरीके से यूज लिया जाता है। तो अपन एक एक करके प्रत्येक जो सामान है, कांच का सामान कैसे रखते हैं, रबड़ का सामान कैसे केयर करते हैं, स्टील के सामान की कैसे केयर करते हैं, लकड़ी के सामान की कैसे केयर करते हैं, जो अपने कपड़े होते हैं, चादर होते हैं उसकी कैसे केयर करते हैं, ऊन के सामान जो ऊनी सामान होता है उसकी कैसे केयर करते हैं। सब सामान को अपन अलग अलग तरीके से उसको सजा के और उसकी केयर करते हैं, उसका डिसइंफेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है वो रबड़ के सामान का अपन केयर कैसे करते हैं, केयर ऑफ द रबड़ गुड्स। रबड़ का सामान जो हॉस्पिटल में होता है उसको अपन कैसे तो रखते हैं, कैसे उसकी साफ सफाई करते हैं, कौन कौन सा ऐसा सामान होता है रबड़ का जो अपन हॉस्पिटल में काम में लेते हैं। आपको पता है बहुत सारा ऐसा सामान होता है रबड़ का जिसको अपन हॉस्पिटल में काम में लेते हैं। जैसे देखो उसमें दिया है कि द रबड़ गुड्स इन कॉमन यूज आर एयर क्यूशंस, जो हवादार गद्दे होते हैं, पेशेंट जो बेडशोर के पेशेंट होते हैं या जो हाइपर पायरेक्सिया के पेशेंट होते हैं या जो अल्सर के जो जले हुए पेशेंट होते हैं उसको अपन सॉफ्ट गद्दे पे रखते हैं। तो जो एयर क्यूशंस और जो वाटर क्यूशंस जो होते हैं वो रबड़ के सामान के बने हुए होते हैं, वो रबड़ के बने हुए होते हैं।
उसके बाद में मैकिंटॉश जो अपन बेडशीट को सेफ रखने के लिए काम में लेते हैं। हॉट वाटर बोतल जो अपन पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन देने के लिए यानी गर्म पानी भरकर उसे अपन हॉट एप्लीकेशन देने के लिए काम में लेते हैं। आइस कैप्स और आइस कॉलर्स पेशेंट की बॉडी के टेम्परेचर में को कम करने के लिए या टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अपन जो गर्म या ठंडा पानी भरकर उसको काम में लेते हैं। रबर ट्यूब्स जो रबड़ की ट्यूब्स होती हैं अलग अलग, जैसे अपने ड्रेनेज ट्यूब है, अपने जो आइस जो ये इन्फ्यूजन ट्यूब है, ये अलग अलग जो रबड़ की बहुत सारे अलग अलग ट्यूब्स होती है वो काम में लेते हैं। कैथेटर्स अलग अलग प्रकार की कैथेटर, कार्डियक कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर, सभी सारी कैथेटर है, ड्रेनेज कैथेटर, वो सारी कैथेटर काम में लेते हैं। रेक्टल ट्यूब जो एनिमा लगाते हैं और अपन जो क्लिंजिंग एनिमा तो वो रेक्टल ट्यूब रबड़ की बनी हुई होती है। ग्लाउज रबड़ के ग्लाउज होते हैं वो रबड़ के बने होते हैं। और रबड़ बेड्स और रबड़ के कुछ बेड भी बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से अपना रबड़ का बहुत सारा सामान होता है जिसको अपन रूटीन में हॉस्पिटल में काम में लेते हैं। उस सामान की केयर करना अपना काम होता है, अपन उसकी प्रॉपर तरीके से केयर करें। वो देखो कैसे करें, इसमें दिया है कि द नर्स शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द रबड़ गुड्स। नर्स की ये प्रयास होना चाहिए। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, कोशिश होती है। नर्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि रबड़ के सामान की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखो रबड़ का सामान एक ऐसे इस प्रकार का सामान होता है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से अपन संभाल के नहीं रखते हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। क्योंकि रबड़ सॉफ्ट होता है, आप उसको साफ करते समय भी ध्यान रखें, आप उसको रखते समय भी ध्यान रखें, आप उसकी कई प्रकार से उसकी केयर करें ताकि वो रबड़ का सामान, क्योंकि सॉफ्ट होने के कारण वो कहीं कहीं से थोड़ा सा फ्रिक्शन होते ही वो कट जाएगा, धूप में रखते ही खराब हो जाएगा। तेज जैसे मान लीजिए आप किसी कोई गर्म सामान के पास रख देते हो तो वो गर्म हो जाएगा, कोई केमिकल उसके ऊपर गिर जाता है तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए रबड़ के सामान के लिए नर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी लंबी उम्र हो, उसके लिए वो उसकी हर तरीके से प्रयास करे, हर तरीके से कोशिश करे कि ये कम से कम खराब हो। अगर आप उसकी केयर अच्छी नहीं करते हो, कुछ सामान तो देखो हार्ड एंड टफ होता है, स्टील का सामान होता है, वो साधारण तरीके से खराब नहीं होता। अगर ज़्यादा ही अपन उसके लिए लापरवाही करते हैं तो वो टूट फूट जाता है, वरना वो नहीं टूटता है। लेकिन एक तो कांच का सामान और एक रबड़ का सामान, ये इतने सॉफ्ट और इतने नाजुक होते हैं कि अगर आप उसको थोड़ी सी भी आप केयरलेस रहते हो, थोड़ी सी भी आपकी जिम्मेदारी नहीं रखते हो तो वो सामान डेफिनेटली आपका खराब हो जाएगा। इसलिए रबड़ के सामान की केयर करने के लिए नर्स को सारे प्रयास, जितने भी उसकी कोशिश है वो सारी कोशिश करे। देखो क्या क्या करे, दे शुड बी परचेज्ड ओनली आफ्टर देयर नेचर एंड ड्यूरेबिलिटी हैव बीन इन इन्वेस्टिगेटेड। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबड़ deteriorated with age, exposure to heat, light, moisture and chemicals। ये बोल रहा है कि रबड़ का सामान आप तभी वापस दूसरा खरीदे जब उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है या वो एक्सपायर हो जाता है या वो लंबे टाइम तक धूप में रह जाता है तो उससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, किसी केमिकल के संपर्क में आ जाता है तो वो खराब हो जाता है। इसलिए आप रबड़ के सामान की जो नेचुरलिटी और जो एक्सपायरी है उसका भी ध्यान रखें और वो जरूर कोशिश करें कि उसकी जो नेचुरलिटी है वो लंबे टाइम तक बनी रहे। एक दो प्रकार के रबड़ होते हैं, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक रबड़। नेचुरल रबड़ है वो पेड़ पौधों से जो अपने ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिससे नेचुरल तरीके से उसको बनाया जाता है, उसका वो रस निकलता है, उससे उसको ड्राई करके फिर उसका रबड़ बनाया जाता है। सिंथेटिक रबड़ है वो बना के ऐसे आर्टिफिशियली तरीके से उसको बनाया जाता है और फिर उसका सामान बनाया जाता है। तो इन दोनों रबड़ के सामान की एक्सपायरी डेट होती है, उसका भी ध्यान रखें। प्लस ये एक्सपायरी डेट, बिना एक्सपायरी डेट भी ये खराब हो सकता है। एक्सपायरी डेट उसकी गई नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसको धूप में रख दिया, आपने उसको कोई किसी केमिकल वो उसके ऊपर गिर गया या कोई ज़्यादा हीट पदार्थ के पास में उसको रख दिया तो वो बिना एक्सपायरी डेट भी खराब हो गया, उसको भी आप काम में ना लें। लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसकी लाइफ है वो लंबी रहे, उसको किसी भी इस प्रकार की कोई अपन ऐसी जगह ना रखें जिससे वो जल्दी खराब हो जाए। लेकिन खराब रबड़ का सामान आपको काम में नहीं लेना है, वरना उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर आप कोई एक्सपायरी डेट की कैथेटर लगा देते हो, एक्सपायरी डेट के ग्लव्स आप काम में लेके ऑपरेशन करते हो
तो वो जो रबड़ का जो है वो दिखने में खराब नहीं लगता, लेकिन वो रबड़ है वो एकदम से धुल के और आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और उसका नेगेटिव प्रभाव उस रबड़ का है। जो सिंथेटिक रबड़ होता है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, नेचुरल का फिर भी कम पड़ता है, लेकिन सिंथेटिक रबड़ में कुछ केमिकल्स इस प्रकार के भी मटेरियल भी मिले हुए होते हैं, तो वो अपनी बॉडी के ऊपर हार्मफुल प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो भी रबड़ खराब हो गया हो, जो एक्सपायर हो गया हो, किसी केमिकल के संपर्क में आ गया हो, उस रबड़ को आप काम में न लें। कोशिश ये रहे कि इस प्रकार की आपसे गलती ना हो कि वो ख़राब नहीं हो, उसकी जो एक्सपायरी उम्र है वो पूरी हो, एक्सपायरी डेट तक वो काम में लेने लायक रहे, और एक्सपायरी डेट जाते ही उसको आप फेंक दें। एक्सपायरी डेट का रबड़ आपको काम में नहीं लेने से, वो कोई सा भी सामान हो, एक्सपायरी डेट का सामान आपको काम में नहीं लेना है। उसके बाद में है and the chemicals they should not be folded, never use in pins to fix rubber good in any place, never exposure them to sunlight। दूसरा ये रखा है कि रबड़ के सामान को कभी फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि फोल्ड करने से उसमें सलवटें आ जाएगी, और सलवटें आने से फिर वो वैसा कट जाएगा, क्योंकि रबड़ का सामान होता है उसको अपन रोलिंग करते हैं। अगर ऐसे कोई शीट होती है तो उसको रोलिंग करते हैं, जैसे मैकिंटोश वो होता है। बाकी जो सामान होता है उसको अपन ऐसे सीधा रखते हैं, बीच में कुछ दूसरा अखबार या कुछ ऐसा कपड़ा लगा देते हैं जिससे वो आपस में एक दूसरे के बीच में संपर्क में नहीं आए, लेकिन उसको अपन क्या रखते हैं, ऐसे सीधा ही रखते हैं, ताकि वो फोल्ड करने से उसमें सलवटें आने से वो खराब हो जाता है। दूसरा, उसको सनलाइट में नहीं रखें। लंबे टाइम तक सनलाइट में रखने से आपको पता है इस प्रकार से कोई बहुत सारा रबड़ का सामान अगर बाहर रह जाता है, इसलिए छांव में अच्छा रहता है, छांव और अंधेरे में सबसे बढ़िया रहता है। अगर वो बाहर लाइट में तेज धूप में अगर रह जाता है तो कुछ दिन में बिना एक्सपायरी गई वो खराब हो जाता है, क्योंकि सनलाइट की रोशनी से उस धीरे धीरे रबड़ है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए रबड़ के सामान को अपन कभी भी फिक्स नहीं, वो फोल्ड नहीं करें। उसको अगर कुछ लगाना है तो कोई पिन या ऐसे उसको पकड़ के उसको चिपका दें, वरना उसको सनलाइट के अंदर भी ना रखें। उसके बाद में है रबर गुड शुड नेवर ड्राइड बाय आर्टिफिशियली हीट लाइक स्टोव। रबर गुड को अपन कभी भी आर्टिफिशियली हीट से सुखाए नहीं, यानी आपको जैसे कोई गीला सामान हो गया रबड़ का, जैसे ग्लाउज है, मैकिंटोश है, या कोई और कोई शीट है, या कोई और रबड़ की कोई ट्यूब है, तो उसको ड्राई करने के लिए अपन उसको आग के पास ले जाते हैं, स्टोव के पास रख देते हैं, और उसको जल्दी सुखाने के लिए अपन उसको तेज गर्मी के पास रख देते हैं, तो वो पंगल जाता है, वो डिजोलो हो जाता है, वो घुल जाता है, और उसके बाद में पंगलने से उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है और उसका नेचुरलिटी भी खराब हो जाती है। इसलिए रबड़ के सामान को कभी भी तेज धूप से सुखाने की या तेज अपन गर्मी लाइट जो हीट से सुखाने की कोशिश ना करें। स्टोव के पास, आग के पास, या कहीं और किसी दूसरी चीज़ के पास, उसको गर्म चीज़ के पास ना ले जाएं। अगर आप उसको जल्दी सुखाएं तो नेचुरल तरीके से सुखाएं। जल्दी सुखाने के लिए उसके ऊपर पाउडर या कुछ और मटेरियल लगा दें, लेकिन उसको तेज हीट के पास में उसको ना ले जाएं, क्योंकि तेज हीट होती है वो रबड़ के सामान की क्वालिटी को खराब कर देती है। उसके बाद में they should be free from grease and acid। रबड़ के सामान को अपने को ग्रीस और एसिड से फ्री रखना है, यानी रबड़ के सामान को अपन ग्रीस या एसिड उसके ऊपर ना डालने दें, क्योंकि ग्रीस और एसिड होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं, उसके अंदर रम जाते हैं, उस कारण से फिर उसको हटाना मुश्किल होता है, रबड़ के सामान की क्वालिटी खराब हो जाती है। और अगर आप उसको ज़्यादा रगड़ करके या कोई केमिकल से हटाओगे तो उससे फिर क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। They should not contact with metal goods। और रबड़ के सामान को कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, तीखा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर अपन उसको ना डालें या उसके पास उसको ना रखें। जैसे कोई ब्लेड है या कोई और ऐसे नुकीला कोई धारदार कोई अपनी पिन है, उसके पास रबड़ के सामान को भी बिल्कुल नहीं डालें, क्योंकि रबड़ का सामान उसके पास रखने से क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, वो कट जाता है, उसमें स्कार हो जाता है, तो उससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है या वो लीकेज हो जाता है। जैसे अपना मान लीजिए अपनी हॉट वाटर बोतल है, उसको आपने कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट के पास रख दिया, वो शार्प इंस्ट्रूमेंट उसमें चुभ गया, चुभने से वो खराब हो गया। कभी भी उसके कोई पिन या वो ना लगाएं, क्योंकि पिन लगाने से भी उसमें छेद हो जाएगा और उसके कारण वो खराब हो जाता है। दूसरी बात यह है कि रबड़ के सामान को जब अपन ऑटोक्लेव करते हैं या उसको जब बॉयलिंग करते हैं या कोई किसी दूसरे मटेरियल से साफ करते हैं, तो ध्यान रखें
कि जो ऑटोक्लेव करते हैं रबड़ के सामान का ऑटोक्लेव कम दाब के ऊपर, कम टेम्परेचर के ऊपर, कम टाइम के लिए किया जाता है। कुछ सामान रबड़ का ऐसा होता है जिसका ऑटोक्लेव किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि कितना टेम्परेचर, कितना दाब और कितने टाइम तक अपन उसको ऑटोक्लेव करें, उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अगर आप बॉइलिंग करते हैं तो अपन कम बॉइलिंग होते हुए पानी के अंदर ही उसको अपन बॉईल करें, ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको बॉईल ना करें। अगर कोई इस प्रकार के एंटीसेप्टिक कोई केमिकल्स हैं तो वो सॉफ्ट केमिकल उसके लिए काम में लें, हार्ड केमिकल है वो उसके लिए काम में नहीं लें, वरना उसके जो है लाइफ है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर जो अब आप रबड़ के सामान को जब रखते हो, स्टोर करते हो, तो स्टोर करते समय ध्यान रखें कि उसके अंदर कोई गांठ ना लगाएं, उसके कोई पिन से उसको ना चुभाएं, उसको एकदम से जो रोलिंग वाला है, जो सीट वाला, उसको रोलिंग करके और फिर उसके ऊपर रबड़ रोलिंग के बीच में अखबार लगा दें, अखबार लगा के रोलिंग कर लें ताकि एक परत दूसरी परत के संपर्क में नहीं आए। वरना रबड़ क्या है कि लंबे टाइम तक एक जगह एक परत दूसरी परत के बीच में आने से वो चिपक जाता है। इसलिए उसको अपन क्या करें कि एकदम रोलिंग करें तो बीच में अखबार लगा के फिर रोलिंग करें। या फिर अपन उसको अगर कुछ ऐसा सामान है तो उसको अपन बीच में कुछ कपड़ा या कोई इस प्रकार का लगा के फिर उसको ऊपर से नीचे से ऊपर तक उसको ऐसे ढेर में लगा दें। अदर सामान से उसको अलग रखें, रबड़ के सामान को एक जगह रखें, उसकी अलमारी, उसका जो अलग उसका कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर रखें, ताकि वो दूसरे शार्प इंस्ट्रूमेंट से, कोई तेज गर्मी वाले इंस्ट्रूमेंट से, जैसे मान लीजिए कोई हीटिंग होती है वहाँ पे उसको ना रखें, खुले में ना रखें, उसको एकदम अंधेरे के अंदर है वो अलमारी के अंदर रखें ताकि वो हीटिंग से खराब नहीं हो और ज़्यादा उसको बाहर एक्सपोजर नहीं करें। तो इस प्रकार से रबड़ का सामान जो है वो अपन पूरी केयर करें, उसको पूरा रख रखाव करें, उसका अच्छी तरीके से डिसइंफेक्शन करें, उसको एकदम पूरी लंबी उम्र हो, लंबे टाइम तक इसको काम में लें, उसको अपन इस प्रकार से रखें। जो रबड़ का सामान खराब हो गया है, जो रबड़ का सामान आपको लगता है कि ये डैमेज होने लग गया है, उसको आप अलग कर दें। उस सही सामान के, फ्रेश सामान के पास उसको ना रखें। जैसे ही वो कोई डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको आप अलग कर दें ताकि वो दूसरे पेशेंट के काम में नहीं लिया जाए। अगर ऐसे उसको अलग नहीं करेंगे तो अपन उसको दूसरे पेशेंट के काम में ले लेंगे। इसलिए जो भी सामान अनयूज्ड हो जाता है, जिसको अपन यूज नहीं ले सकते, उस सामान को आप अलग रख दें ताकि वो दूसरे सामान से अलग रहे। बाकी सामान को एकदम सेपरेट तरीके से अपन कप बोर्ड में रखें। जो सामान आपको यूज लेना है उसी सामान को निकालें, निकाल के उसको काम में लें। काम में लेते हुए वापस उसको डिसइंफेक्टेड या साफ सफाई करके इमीडिएट और वापस उसको अपने रीयूज के लिए अपने प्रॉपर स्थान पर रख दें। तो इस प्रकार से अपन रबड़ के सामान की पूरी केयर करें ताकि रबड़ का सामान लंबे टाइम तक चले, लंबी उम्र हो और लंबे हिसाब से उसको अपन काम में ले सकें। अगली क्लास के अंदर अपन अदर मैटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।